हेलो बच्चों, बेटा आज हम क्रिया विशेषण का पद परिचय सीखेंगे। अगर आप निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। अदरवाइज़ तो मैं यहीं पर पद परिचय ख़त्म करके आपको कल से वाक्य समझाऊंगी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं पहचानने। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ ध्यान देंगे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता गया। अभी हमने धीरे धीरे अंडरलाइन किया, ठीक। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब इसमें क्रिया क्या है? बदलता गया, ये वाला काम हो रहा है। तो जो हमारी क्रिया है वो कैसे हो रही है? तो क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। जब हम अपने क्रिया से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि क्रिया कैसे हो रही है और उस कैसे का अगर हमें आंसर मिलता है तो वो होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है यानी ढंग, किस तरीके से, कैसे वो काम हो रहा है, ठीक है। और क्रिया विशेषण का पद परिचय देंगे तो जैसे कि पहले हम विशेषण, संज्ञा और क्रिया में भेद बताते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद बता दिया। उसके बाद लिखेंगे अव्यय। अक्सर मेरे से बच्चे पूछते हैं कि मैम अव्यय क्या होते हैं? देखिए बेटा, अव्यय हमारे क्रिया विशेषण, हमारे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और हमारे निपात जो है अव्यय होते हैं। अव्यय ही वो शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से वाक्य में कोई अंतर नहीं आता, लिंग वचन कारक के बदले जाने के बाद भी। अब देखिए, जैसे हमने कहा पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल गया। अब हम यहाँ पर संज्ञा बदल दें, अपना कर्ता बदल दें, पिताजी की जगह माताजी लिख दें, तो माताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे बदल गया। तो अभी क्या है? धीरे धीरे वहीं रहेगा, ठीक। अगर हम वचन बदल दें, ठीक है, तो जैसे मेरे भाइयों के चेहरों का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल गया। लेकिन धीरे धीरे कभी भी चेंज नहीं होगा, उससे वाक्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको अव्यय बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें जैसे हम विशेषण का पद परिचय देते हैं तो उसमें हम विशेष्य बताते हैं, इसमें बताते हैं क्रिया विशेष्य। क्रिया विशेष्य क्या होता है? जैसे विशेषण होता है कि जिस संज्ञा शब्द की हमने विशेषता बताई वो हो गया हमारा विशेष्य। ऐसे ही क्रिया विशेष्य क्या होता है? जिस क्रिया शब्द की हमने विशेषता बताई वो हो गया हमारा क्रिया विशेष्य। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा। सुमित अपने मित्र से अधिक पढ़ता है। हमने यहाँ रेखांकित किया है अधिक को, ठीक है। जब हम क्रिया से क्वेश्चन पूछते हैं कितना, हमारी क्रिया कितनी हो रही है, ठीक है, तब हम क्रिया के इस भेद को समझ पाते हैं। इसका मतलब होता है कि परिमाण मीन्स नापना। पहले भी बताया था जब विशेषण समझाया था, परिमाण का अर्थ होता है नापना। अब यहाँ पर हम किसको नाप रहे हैं? अपनी क्रिया को, कि हमारी क्रिया कितनी हो रही है। सुमित अपने मित्र से अधिक पढ़ता है। अधिक पढ़ता है, कम पढ़ता है, थोड़ा पढ़ता है। तो इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं, अधिक चलता है, धीरे चलता है, अधिक चलता है, कम चलता है, ठीक है, अत्यधिक काम करता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका क्रिया को नापना हो जाएगा। तो यहाँ पर होएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अव्यय और क्रिया विशेष्य पढ़ता है, ठीक है। क्रिया विशेष्य क्या होगा? जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वो हमारा क्रिया विशेष्य होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है घर जाते ही बच्चे अपना सामान इधर उधर फेंक देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं घर जाएंगे स्कूल से, शूज़ इधर फेंक दिए, शूज़ के बाद में फिर बैग इधर डाल दिया, यूनिफॉर्म ऐसे फेंक दिए। तो थोड़ा सा उस वे में मैंने सेंटेंस लिया बच्चों की आदतों को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें लिखा है हमने इधर उधर, कहाँ फेंक देते हैं?
इधर उधर। जब हमें कहाँ का उत्तर मिल रहा है, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, वह काफ़ी देर से मेरे आसपास घूम रहा था। तो इस तरह की बातें, इस तरह की शब्द जब प्रयोग होते हैं और हम क्रिया से क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ, ठीक है, तो उसका उत्तर हमें मिल जाता है। कहाँ फेंक देते हैं, इधर उधर। तो स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अव्यय लिखेंगे और क्रिया विशेष्य लिखेंगे, क्या, जो क्रिया है हमारी, फेंक देते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, बीमार होने के कारण सचिन रात भर रोता रहा, ठीक है। अभी रोता रहा क्रिया है और कब रोता रहा, रात भर। तो जब हमें समय का पता लगता है, जब हम क्वेश्चन कब करके पूछते हैं क्रिया से, कब रोता रहा, तो काल यानी समय का हमें बोध होता है। तो उस क्रिया में क्रिया विशेषण होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अव्यय और क्रिया विशेष्य क्या रहेगा, वेरी नाइस, रोता रहा, ठीक। तो याद रखिएगा बेटा, जब हमें कैसे क्रिया से कैसे जो शब्द है उसको प्रयोग करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कितना करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कहाँ करके क्वेश्चन क्रिया से पूछेंगे, कहाँ फेंक देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कब करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो समय का बोध होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा, 3 चीज़ों का परिचय देते हैं क्रिया विशेषण पदों में। क्रिया विशेषण का भेद, अव्यय लिखते हैं और उसके बाद क्रिया विशेष्य बताते हैं। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको अव्यय के अन्य भाग भी समझने हैं तो मुझे बताइए आप लोग, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अदरवाइज़ हम लोग कल वाक्य पढ़ेंगे। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।